भारत की संसद के अंदर एक बहस हुई, और ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप सोचते हैं कि इसके लिए कानून लाना है, इसके लिए एक लड़ाई लड़नी है। कुछ लड़ाई नहीं लड़नी। अपनी बातों को जितनी क्षमता है, जिस भाषा में है, कहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आवाज पहुंचती है। कैसे पहुंचती है मैं आपको बता रहा हूं, बार बार भरोसा दिला रहा हूं। ये मत समझिएगा हर आदमी जब तक प्रधानमंत्री मैं नहीं बनूंगा तब तक ये नहीं होगा। अगर आपको बदलाव करना है तो किसी मुद्दे को पूरे ठोक पीट के पहले तय कर लें और उसको जगह जगह उठाएं। कुछ लोग आपको पागल कहेंगे, जैसे हमसे कहते थे 5 साल पहले, पागल ही आदमी होगा, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए। हमने कहा बहुत दिन अक्लमंद होकर जीत लिए, कुछ दिन जिंदा रहना चाहते हैं, पागल ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। 1957 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई कि भारत का फूल, भारत का पक्षी, भारत का पशु, भारत का तिरंगा सब तय हो गया, फूल पत्ती सब तय हो गया। उस वक्त भी बहुत अच्छे लोग थे। हमने उन अच्छे लोगों की हुई चीजों को नहीं पढ़ा, इसमें हमारा दोष है। वो करके गए और उस बहस में ये कहा कुछ लोगों ने खड़े होकर के कि हमने सब कुछ तय कर दिया कि संविधान भी लिख गया। संविधान का जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न की पहली लाइन की 2 शब्द हैं, इंडिया दैट इज भारत। ये पहली लाइन है। संविधान को अगर आप खोलें तो उसकी पहली लाइन यही कहती है, इंडिया दैट इज भारत। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत किताब लिखी है। हमारे दोस्त आईआईटी का टॉपर सब कुछ छोड़ के उस आदमी ने वकालत शुरू कर दी है। और इस वक्त जब मैं यहां हूं, वो किसी ना किसी सेमिनार में बोल रहे होंगे। और उन्होंने इस देश के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों पे चढ़ने वाली रकम जो सरकार 80% ले लेती है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मुझे पूरी उम्मीद है जे साईं दीपक साहब जिस तरीके के आर्गुमेंट करते हैं, जिस तरीके की उनके तर्क होते हैं, चाहे कुछ हो जाए, सरकार रहे न रहे, सुप्रीम कोर्ट से 200% हम जीतेंगे। मेरा सवाल यह है कि मंदिरों में बैठने वाले लोग कम से कम ये आवाज इतनी बड़ी तादाद में उठानी चाहिए थी। देश भर में कहां कहां मंदिर हैं, करोड़ों मंदिर हैं, करोड़ों संत हैं, महंत हैं, आश्रम हैं। एक दिन सामूहिक शक्ति दिखाते हुए देश के अंदर अगर बोर्ड क्लब के ऊपर खड़े हो जाते कि हमारे मंदिरों पे चढ़ाए हुए पैसे को आप कैसे वापस ले सकते हैं। आप कहते हैं कि देश सेकुलर है, तो फिर आप मजारों से पैसा नहीं लेते, आप गुरुद्वारों से पैसा नहीं लेते, आप गिरजाघरों से पैसा नहीं लेते, तो मेरा पैसा क्यों लेते हैं आप? लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि हमारी कोई लड़ाई दूसरा लड़े, हम न लड़ें। इसलिए मैंने आपसे कहा, आप सामूहिक तौर पे, चाहे मेजर जीती बख्शी हो, कैप्टन रिजवी हो, ये तमाम सारे लोग हैं, आप जरूर इनसे न मिलें, लेकिन पीठ पीछे कहीं भी मिलें तो कहीं तारीफ ज्यादा कर दें उनकी। ये तारीफ, ये तालियां, आप यकीन मानिए, आप समझते हैं कि आप खुश होकर ताली बजाते हैं, आप अपनी कोई भावना प्रकट करते हैं, ये तालियां मुझे भागने नहीं देंगी, ये तालियां मेरा पैर नहीं फिसलने देंगी। हर रात हर दिन मेरे दिमाग में गूंजती है, हजारों लोग मुझ पे यकीन करते हैं, कहीं इस दौड़ में तुम्हारा पैर न फिसल जाए, ये तालियां मेरे पैरों को बांध देती हैं। इसलिए जय साईं दीपक हो, चाहे कर्नल आरएसएन सिंह साहब की किताब हो नो द एंटी नेशनल, आप लें, पढ़ें, दस्तावेज है। और आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार हम इतनी बातों को तो अंदाजा नहीं था, ये तो पूरी पोथी है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। इसलिए उस सभा में सारी चर्चा हुई, फूल पत्ती से लेके सब पे हो गई। कुछ ज़हीन जो हमारी तरह, आपकी तरह ये सोचते थे कि आने वाली नस्लें इसको एक न एक दिन जरूर उठाएंगी। वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं थे, राष्ट्रपति की रेस में नहीं थे भाई। उन लोगों ने अपना काम किया और चुपचाप चले गए। हमारी जिम्मेदारी है
आज के दौर की जिम्मेदारी है। कभी उनका नाम, कभी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी तो डालो, तो लोगों को पता चले कितना बड़ा काम करके देते हैं। जब यह हुआ, सब कुछ भारत का तय हो गया, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आजाद भारत का जिस संविधान के ऊपर लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इस भारत का कैलेंडर कैसा होगा। तो कुछ लोग उठ गए यकायक, क्योंकि उनके लिए दुनिया 1400 साल पहले शुरू हुई थी। उससे पहले लोगों को ना कपड़े पहनने की तमीज थी, ना खाना खाने की तमीज थी, और ये 1400 साल पहले थी। तो 300 सदी में, 300 के समय में गुप्ता डायनेस्टी क्या कर रही थी? आलू बेच रही थी। तो उन्होंने जब ये ऑब्जेक्शन किया कि ये कैलेंडर है, इसकी जरूरत क्या है, तो उनका ये कैलेंडर तो किसी मजहब के रहनुमा से शुरू होता है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। तो सेकुलर भारत में किसी रहनुमा के पैदाइश होने से या उसके जाने से कैलेंडर कैसे शुरू हो सकता है? कैलेंडर तो उससे पहले भी था। तो आपका तर्क मजबूत हो तो उस दौर में भी लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कि आज ही कर रहे। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन 5-7 लोगों ने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। फूल वाले चचा दबाव में आ गए। उन्होंने उन्होंने सोचा, अरे मैं तो चीजों को ऐसे कर देता हूं। उन्होंने फौरन कहा, हमने एक कैलेंडर सुधार समिति बनाने का निर्णय लिया है। फौरन बन गया। आजकल कमीशन बनते हैं, आपने सुना होगा, हमने कमीशन बैठा दिया। कमीशन बैठता है, लेटता कभी नहीं है, तो बैठता है, चलता रहता है। वो बैठा लेट गया, बैठा लेट गया, पता नहीं चलता है। उन्होंने सुधार समिति जो बनाई, लेकिन वो कितने शार्प लोग थे, पंडित जी को ऐसी भागने का रास्ता नहीं दिया। कमेटी बनी आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के, गणित शास्त्र के प्रोफेसर उसमें थे, प्रोफेसर मेघनाथ साहब, उनके अंडर में यह कमेटी बनी। और उस कमेटी में 7 लोग थे। उसमें महाराष्ट्र का एक अखबार निकलता है केसरी, उसके संपादक भी थे। अब अगर हमारी तरह लोग होते तो कहते कब होगा, कैसे होगा, यार कमेटी की मीटिंग है, टीएडीए तो मिला नहीं है। वो हमसे ज्यादा थे। उन्होंने 2 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में बहस के लिए रख दी, और पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ उन्होंने कहा कि भारत का कैलेंडर अगर होगा तो 7 संवत से होगा। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि 7 संवत तो हिंदू है। उन्होंने कहा, आपकी खोपड़ी में हिंदू घुस गया, हिंदू नहीं है। लंबी चर्चा के बाद पूरे तर्कों और तथ्यों के साथ 1957 में भारत के दोनों सदनों से यह पास हुआ कि भारत सरकार का जो कैलेंडर होगा वो 7 संवत से छपेगा। आज की जनरेशन कह सकती है कि हम इस पे साइन कराएंगे, पिटीशन करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे, कोर्ट में जाएंगे। नहीं जाना। अगर हमने पार्लियामेंट में पास किए हुए उस विधेयक की कॉपी निकाली होती, 2-4 एमपी, 10-20 एमपी, राष्ट्रवादी एमपी इसी काम में लग जाते, दूसरे काम न करते, वो औरों को करने देते, इसी में लग जाते कि हम यही काम करने के लिए आए हैं राज्यसभा में, बाकी काम तो और कर ही रहे हैं, तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाता। क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता ना वहां, लेकिन पार्लियामेंट की उस लाइब्रेरी से वो सारे तथ्य, वो सारे कागज, वो सब निकाले। और एक औरंगाबाद में संस्था है, उन लोगों ने काम शुरू किया। कुछ लोगों से डोनेशन मांगा, कहा कि भाई ये डोनेशन दे दो, इस तरीके का एक कैलेंडर हम बना करके पब्लिक में लाना चाहते हैं। और मैंने उन लोगों से कहा, आप इसको छापें, यहां तक तो आपका काम है, मैं इसके बारे में हर सभा में बोलूंगा। और जैसे 35A के बारे में बोला, इसके बारे में बोलूंगा। खूब बोला। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया प्राइवेटली, और उसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट लगा दिया कि हमारी संसद ने फला डेट में ये पास किया है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू में समझ नहीं पाया, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सारे बैंकों को यह मैसेज दे दिया कि 7 संवत से पड़ी डेट का चेक आपको पास करना है, अपने कंप्यूटर में डेट बदल लीजिए। एक वोडाफोन नाम की कंपनी थी, उसने बड़ी 3-5 की, लोअर कोर्ट में घसीटा, 7,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया। वो हाई कोर्ट गए, हमने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उसके बाद लिखित में आ गया कि हम 7 संवत की डेट का पड़ा चेक भी वोडाफोन में एक्सेप्ट करेंगे। यहां तक तो बात रही कि आप आज भी सरकार किन कारणों से नहीं छाप रही, छापेगी, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कम से कम अब किंगफिशर का कैलेंडर तो आपके घर में नहीं लग रहा है। वो प्राइवेटली कैलेंडर छापते हैं, 2, 4, 5 लाख छापते हैं, पैसा नहीं होता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि क्या ये वो मुद्दे हैं जिससे मेरा हजारों साल का इतिहास पता चलेगा। उस सत्संवत कैसे बनी, कैसे आई, किस तरीके से हुआ। और ये जो फ्रॉड कैलेंडर है कि 1 महीने में 27 दिन है, 1 महीने में 29 दिन है, 1 महीने में 30 दिन है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में राज किया और उनके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, आजकल निकलता नहीं है।